हिंदू भाई है हमारे साथ। जी हिंदू भाई, कैसे हैं आप? बस बड़े सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। वेलकम सर, वेलकम। क्या कर रहे हो? कैसा है? आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। तो जी सर। आप क्या करना, आप टॉपिक क्या है? आप ये बताइए, टॉपिक क्या है? आप बताइए टॉपिक क्या है। टॉपिक इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? ऑप्शन है यस और नो। इस्लाम से मैं मानता हूँ कि इस्लाम से बाकी सब अच्छा, रिलीजन अच्छा है। सब अच्छा है, इस्लाम इस्लाम से सब अच्छे है, हिंदुइज्म अच्छा है। हिंदुइज्म अच्छा है, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिज्म सब अच्छा ठीक है। है। इस्लाम तो इस्लाम आप बहुत किसके पर अच्छा। ठीक है, तो आप किसके ऊपर बात करेंगे? सनातन सनातन आप सनातनी होगे ना? मैं सनातन नहीं हूँ। मैं क्या है, एक तो वो मानता हूँ कि कोई तो भगवान है, बस काम करते। ये है कि इस्लाम को अच्छा। नहीं मानता, इस्लाम को भगवान तो बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स सनातनी है? ना, मैं पेरेंट्स सनातन है, वो मिक्स है। मिक्स है, तो आप सनातनी थे, उसके बाद फिर एग्नोस्टिक बन गए, यही बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही है। मेरा ऐसा फादर। क्या? जी। ऐसा ऐसा क्या दिखा आपको सनातन धर्म में जो आप छोड़ दिए, सनातन धर्म को लात मार दिए? नहीं, सनातन तो अच्छा ही है, कोई गलत नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी कोई गलत नहीं है। मेरा माँ सनातनी थी, मेरा फादर क्रिश्चियनिटी थे, कोई गलत ओहो। नहीं लगा। ओहो। लेकिन मैं किताब पढ़ा तो लगा कि यार ये सब बकवास है, तो एक तो है बस काम का। तो सनातन धर्म इसलिए छोड़ दिए कि बकवास लगा आपको किताब पढ़ने के बाद? हाँ, क्रिश्चियन में, सनातन में मेरे को ऐसे लगता नहीं है कि भाई कोई तो है बस ठीक है, काम आपको कर। पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको हाँ। पढ़ाते हैं। तो आपके सनातन फिर धर्म में भाई, ठीक है, आपके सनातन धर्म में ये लिखा है भाई। क्या लिखा है ये आपके बताओ। स्क्रीन पर है। ये आपके स्क्रीन पर लिखा है, मेंशन है भाई, देखिए। मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स नंबर 152। इसमें लिखा है कि बी ही इल्ड मैनर्ड और ऑफ licentious हैबिट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ गुड क्वालिटीज, अ हस्बैंड शुड ऑलवेज बी अटेंडेड अपॉन लाइक अ गॉड बाय द ट्रू वाइफ। बस इसका हिंदी मतलब में ये बताओ, है, हिंदी में इसका ये बताओ। मतलब है कि हाँ, अगर हस्बैंड बुरे किरदार का, मारने वाला, पीटने वाला हो, शराबी हो, जुआरी हो, अट्ठेबाज हो, कोई भी हो, एक हम्म, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को गॉड के जैसा ही पूजना चाहिए। जैसा भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है, ये बोलना है तो गलत हिंदुइज्म है। में। ये लिखा है तो अच्छा है। लिखने वाला गलत बंदा है। अच्छा है। गलत कर। हम्म जो ये लिखा है सुनते उसका तो, हैं। उसके अंदर अकल नहीं है क्या? हाँ। क्या करना चाहिए फिर ऐसे किताब का? ऐसे किताबों का फेंक देना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। मैं आज तक पढ़ा नहीं है, आप दिखा रहे हो। हम अभी देख रहे हैं भाई, हम तो कभी पढ़ा नहीं है। जी। हम तो यहाँ पैदा पर होते ही जी यहाँ पर अभी एक हमारा जी अभी हमारा एक माँ जी बाप अभी ने एक वर्ड हमको, देखिए। भाई हमारे जी। पढ़ते ही हमारा माँ बाप तो पढ़ने लिखने में वहाँ वो पब्लिक स्कूल में डाल देते, हम पढ़ते आगे जाते सब कुछ। अब आप लोग अभी दिखा रहे हो, बताए अच्छा हुआ ठीक है। कि हिंदुत्व में ये ऐसा है करके। हमने कभी नहीं पढ़ा है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम हिंदू पढ़ते भाई, नहीं देखिए है। यहाँ पर मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 299 में लिखा है कि मनुस्मृति का नाम ही नहीं सुना भाई। आप लोग बोलते बोलते मैं सुना हूँ, मैं कभी मनुस्मृति का किताब का नाम ही नहीं सुना। अच्छा, नहीं सुने आप? महाभारत सुने आप? हाँ। महाभारत महाभारत सुने? हाँ, महाभारत टीवी में देखा हूँ, सीरियल देखा हूँ। जी जी। अच्छा, जी अच्छा लगा। महाभारत में यहाँ पर अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा है। मैं भी देखा था, वो युद्ध वुद्ध जो होता है बड़ा ही हाँ इंटरेस्टिंग लगता है वो। हाँ, वो जी सीरियल में देखा था, अच्छा लगा मेरे को भी, हाँ। जी। जी। तो यहाँ पर देखिए हम्म, महाभारत में लिखा है कि बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 12 to 13 में, इसमें इसमें लिखा है कि वुमेन नेचर, द बैड नेचर ऑफ द वुमेन कैन नॉट बी डिसोसिएटेड। एक वुमेन का जो नेचर है ना, गॉड मेड वुमेन लाइक दैट।
नहीं, आप उसका नेचर ही इतना महाभारत करप्ट बोल है। रहे हो कि भागवत बोल रहे हो, भगवत गीता बोल रहे हो कि महाभारत बोल रहे महाभारत, महाभारत में लिखा है भाई, आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीन हो? देखिए अरे एक बार। भाई, महाभारत तो कोई किताब नहीं है। तो भगवत गीता बोल। चलो। रामायण, और वाल्मीकि रामायण आप बता दूं? नहीं नहीं, महाभारत का कोई किताब नहीं है, भगवत गीता में ही लिखा होगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं, महाभारत ये का तो महाभारत में, बात। महाभारत किताब है, किताब है मेरे भाई। ठीक है, मान लेता हूँ, ठीक है, मैं मेरे को इतना नॉलेज है भगवत गीता, ठीक है, महाभारत एक बार दिखाओ मेरे को क्या लिखा है हुआ। जी, यहाँ पर देखिए, आपको मैं वही बताया हूँ। इसमें लिखा है कि द श्रुति डिक्लेयर्स दैट द वुमेन आर एंड्योर्ड विद द सेंसेस द मोस्ट पावरफुल, दैट दे हैव नो स्क्रिप्चर्स टू फॉलो, अरे एंड भाई दैट दे हिंदी बताओ, हैव भाई इन हिंदी लाइफ। बताओ, हिंदी हिंदी बताओ, उसका जी, मैं ट्रांसलेशन आपको बताओ। जी जी, मैं वही बताता हूँ आपको कि औरत को जो है ना, स्क्रिप्चर से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी एक जिंदगी, झूठी झूठी जिंदगी पर जी रही है। वो एक लीच की तरह है, ये दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी आता है। एक एक लस्टी औरत है, वो एक ग्रीडी औरत है। उसको सिर्फ सेक्सुअल कंपेनियनशिप में ही दिल लगता है उसका। और ये सारी चीजें जो है ना, ब्रह्मा ने जब लड़की को बनाते हुए इनबिल्ड बनाकर भेजा है, दिया है उसको। तो ये इसके कैरेक्टर में ही आता है, ये सारी चीजें। लड़की को लड़की इसी के बारे तरह में से बनाया ऐसे, गया है। लड़की के बारे में ऐसा गलत बात बोला है क्या? जी, महाभारत में है भाई। एज ए हिंदू मैं खंडन करता हूँ, ऐसे जो लिखा है उसको तो चप्पल मारना चाहिए, जो लिखा है। हम्म। हम्म। जबरदस्त, जबरदस्त। ऐसे बहुत सारी बिल्कुल। चीजें हैं भाई। जी, वाल्मीकि अगर वो रामायण ले लीजिए। कृष्णा ने लिखा हो तो कृष्णा को तो मैं चप्पल मारूंगा भाई। अच्छा, अरे भाई, वो ऐसी बात नहीं है। हिंदू भाई, हिंदू भाई, एक मिनट, हिंदू भाई कह रहे हैं कि अगर कृष्णा ने क्या कहा, ये जुमला दोबारा बोलिएगा, बहुत जबरदस्त बात की आपने, बोलिएगा। मैं बोला अगर कृष्णा लिखा होगा तो, लेकिन आप किताब जो लिया हो तो कृष्णा लिखा हो तो क्या सबूत है? आप सबूत ले आओ कि नहीं कृष्णा ने नहीं लिखा नहीं है करके। नहीं नहीं नहीं, आपने जो जुमला बोला उसको दोबारा बोलिएगा। कृष्णा लिखा हो तो क्या करूंगा? अगर कृष्णा ये बात लिखा होगा तो उसको भी चप्पल मारना चाहिए। ठीक हो गया, सही है, वेरी गुड, ठीक वेरी है, गुड, जबरदस्त। हम हिंदू ऐसा ठीक है है, तो औरत को इज्जत करना जानते हैं और तो इज्जत करेंगे। अगर भगवान भी ठीक है। हमारा कोई औरत को, हमारा माँ बहन को ऐसी बात बोले तो साले को काट डालेंगे हम। सही बात है कि जबरदस्त। ये भी सुन ले नाजरीन, ये भी सुन ले कि एक हिंदू कह रहे हैं कि काट डालेंगे, जो बहन के बारे में बात, तो काट डालेंगे, ये एक हिंदू भाई कर रहा है, काट डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट राहुल भाई, बिल्कुल। मैं एक बात, अच्छा हिंदू भाई, कुछ नीचे जी, सनातनी इस वक्त हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये इनका अपना मुसलमान है, ये झूठ बोल रहा है, ये हिंदू नहीं है, ये अपना इनका बंदा है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि नीचे सनातनी कई कह रहे हैं ये इनका अपना मुसलमान है, इस पे क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स हाँ, कर रहे हैं। आप मुसलमान है या हिंदू है, आप बता दीजिए। मैं हिंदू हूँ। हाँ, हिंदू मिक्सअप जी, हूँ यार, मैं क्या बोलूँ। हाँ, बस ठीक है, ठीक है, यानी आप ठीक जेन्युइन आज है। हिंदू तक हैं। हम लोगों ने, हाँ, भाई आप लोगों की तरफ से हम लोग कोई मदरसे में जाके पढ़ते नहीं है, बस ठीक। हमारा कोई धर्म नहीं। बचपन में हम लोग तुरंत, हम लोग को मैं 3 हिंदू साल भाई, में LKG। हिंदू भाई, ठीक है। हिंदू भाई, आपको बोल रहे हैं आप लोग की तरह, मैं को 5 बार जाके मदरसा के अंदर फट गया हूँ, 5 बार फट के दोबारा आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा, सारे हम फट गए हैं। तो मैं आपको एक आप, बताता हूँ, मेरा नीचे मेरा क्या हिंदू भाई नीचे जो मेरा पब्लिक मेरा खड़ी है। माँ तो एक गाना सुनाती थी, वो गाना सुना देता हूँ तभी तो अच्छा, मेरा बात सुनो, समझ गाने लोगे का आप। टाइम नहीं है, गाने सुनिए गाने का सुनिए टाइम नहीं सुनिए है, हिंदू भाई। गाने का टाइम नहीं अरे है। भाई। मैं लोरी सुनाता हूँ, एक मिनट, मैं लोरी भी सुनाता हूँ। अच्छा, मेरी बात सुने। आप जो बात कर रहे हैं, आप हिंदू हैं, नीचे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस पर मैं आपको एक हवाला दिखाता हूँ, महाभारत के, चूंकि सैम भाई ने महाभारत का हवाला दिया, ये आपके सामने महाभारत है। इसका मैं आपके सामने ट्रांसलेशन भी हिंदी के अंदर कर दूंगा। इसके आप चले जाएं, आपके सामने ये सेक्शन आ जाएगा, बुक आ आप जाएगी 8वीं और वो सेक्शन सब चीज, 69। एक तो मैं सुना मैं रहा तो ये नहीं बोलने हूँ, मैं आप आप सुन आप लीजिए, मेरे से हिंदू क्या भाई सुन समझ रहे हो लीजिए। ये तो। मेरा बात तो सुनो, मेरा हिंदू बात भाई तो सुन सुनो। लीजिए आप। हाँ, हाँ ये बताइए। बुक 8वां है, करना पर्वा, सेक्शन 69 है। अब ये 69 इन्होंने इसका क्यों रखा है नाम, मुझे नहीं पता, ये खुद देख लीजिएगा। अच्छा, आगे मंत्रा में आप आ जाए, वो कहते हैं आप झूठ बोल सकते हो 5 जगह के ऊपर, आप झूठ बोलोगे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो अभी आप ये बता दो कि यहाँ आप कह रहे हो मैं सनातनी, मैं इन किताबों को नहीं मानता, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? क्योंकि महाभारत में लिखा है झूठ बोलना जायज है, कोई पाप नहीं है, झूठ बोलो जी। तो मैं स्क्रिप्चर्स के हिसाब से मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ भाई।
नहीं जी आप हिंदू हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे कि मैं ये किताबों को जला दो, ये कर दो, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ। अरे मेरे बाप का नाम मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको सुनते नहीं हो आप, फिर आप अपना वो कोई भी दिखा रहे हो आप। जी 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 जी, बोलिए जी मेरी जी। माँ सनातनी है, मेरा बाप क्रिश्चियन है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। हाँ तो वो फिर सही, वो सही तो है, ठीक है। बस नाजरीन, दोस्तों, दर्शकों, जो ठीक। इस वक्त तो हिंदू आप दर्शक ये हमें तो सुन रहे हैं, गलत मत आप समझिएगा। बोलो कि मैं बताऊंगा ना आपका। मैं ये बोलता हूँ कि सारा धर्म अच्छा है, हिंदुस्तान में सिर्फ इस्लाम खराब है, मैं ये बोल सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। हाँ चले, वो आपसे प्रूफ ठीक है। करवाने लगे, ठीक है। जैब प्रूफ भाई कर मेरी हिंदू बात भाई, कर रहे हैं आप? हिंदू भाई, आप हिंदू भाई, आपने कृष्णा जी को भी कुछ बोला था, तो आप कृष्णा जी के बारे मैंने में भी कुछ हिंदी जानना इसलिए रखा चाहेंगे? है कि आप लोग रुचि मेरे है? को ले नहीं रहे थे, मेरा नाम रखा था दूसरा, मेरे को आप लोग इसलिए किया है, तो ठीक है। इसलिए मैं एक हिंदू भाई रख के आया था मैं। ठीक है, ये देखिए हिंदू भाई, ये कृष्णा जी की एक फेमस स्टोरी है, कृष्णा और कुब्जा की लव स्टोरी है एक। कृष्णा जी और कुब्जा बोलकर एक लड़की थी जिसका एक हंच बैक था, मतलब पीठ पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। तो वो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ रेफरेंसेस के साथ। ये श्रीमद् भगवतम है, बुक नंबर 10, चैप्टर नंबर 42, वर्स नंबर 1 से स्टार्ट होती है और सारी चैप्टर में पूरा पूरा चैप्टर खत्म होने तक आप पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। इसमें हाँ लिखा हाँ, है कि क्लियर कट जी, कुब्जा के बारे में। बताइए क्या बताया, हिंदी बताइए। में पढ़ देता हूँ, मैं हिंदी में बोल देता हूँ आपको, ठीक है? हिंदी में बताइए। तो जी हिंदी में बोलता हूँ। तो कृष्णा जी एक जगह पर आए थे, वहां पर एक लड़की को देखा जो पीठ झुकी हुई थी उसकी थोड़ी बहुत, तो वो झुककर हम्म चलती थी। तो और वो इतर कैरी कर रही थी, परफ्यूम्स कैरी कर रही थी। तो वो परफ्यूम्स हम्म की महक से कृष्णा जी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और बोले कि भाई ये कितना खूबसूरत अच्छा परफ्यूम है, कहाँ से लाया आप, मुझे दे सकते हो क्या? तो कृष्णा जी को परफ्यूम्स दे दी वो। तो कृष्णा जी बहुत खुश हुए। भाई आपके पीछे से शोर आ रहा। हम्म हाँ। तो कृष्णा जी खुश खुश हो गए, खुश होकर वो जो हंच बैक लेडी थी ना कुब्जा, जिसकी पीठ झुकी हुई थी, उसकी हेल्प की है और उसको अपनी हथेली से उसकी ठुड्डी पर हाथ लगाकर उसको सीधा कर दिए। पैर के ऊपर पैर रखे, उसकी ठुड्डी के ऊपर अपनी हथेली रखकर उसको थोड़ा पुश कर कर सीधा कर दिए। उसके बाद उसकी जो कमर थी ना वो सीधी हो गई, स्ट्रेट हो गई, पीठ बेंड थी तो वो ठीक हो गई और वेल प्रोपोर्शनेट हो गई, खूबसूरत हो गई वो। तो कृष्णा जी देखिए कि आप इतने खूबसूरत है, आज से अब ऐसे ही रहिए। तो वो लड़की भी इतनी ज्यादा खुश हो गई और बोली कि आप मेरे घर एक बार तशरीफ लाइए, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। हम्म आपने इतनी बड़ी मेरे साथ चमत्कार की है, आप मेरे पास एक बार घर को तशरीफ लाइए, मैं आपका सम्मान करना चाहती हूँ। तो आगे के ठीक वर्सेस है। में कृष्णा जी कुब्जा के घर को जाते हैं, कुछ टाइम के बाद बोलते हैं कि जब मैं फ्री होगा तो आपके घर को मैं तशरीफ जरूर लाऊंगा। तो ये हम्म आगे आते हैं, ठीक है? आगे आते हैं, वर्स नंबर आगे चले जाता है 6 to 10 तक, ठीक है? तो वहां पर जाने के बाद कृष्णा जी उसके घर आ जाते हैं। तो कुब्जा उसको हम्म कृष्णा जी को देखती है, देखकर बड़ा खुश होती है, बड़े खुश हम्म होकर बोलती है कि हे प्रभु आप मेरे घर में आए, आप आइए, कुर्सी पर बैठिए। तो कुर्सी देती है और हम्म, बोलती है कि मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप रुकिए पानी पीजिए। उसके बाद परमिशन लेके वो अंदर जाती है, जाकर नहाती है, पानी नहाती है, वो नहाकर अपने आप को परफ्यूम लगाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, ऑर्नामेंट्स लगाती है, कान में जुड़ा बाल में फूल लगाती है। वो लगाकर कृष्णा फिर जी के सामने आकर मुस्कुराते हुए खड़ती है शर्मा कर। फिर तो कृष्णा जी उसको देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचते हैं बिस्तर के अंदर, हम्म बिस्तर के अंदर हाथ पकड़कर खींचकर उसको एंजॉय कर लेते हैं। ओए होए होए होए, एंजॉय, जी यहाँ पर यही लिखा है कि वो एंजॉय कर लेते हैं। और लड़की जो है ना, कृष्णा जी को उसके बाद कडलिंग मूवमेंट भी बताया कि लड़की कृष्णा जी को अपने ब्रेस्ट के बीच में रख लेती है और बोलती है कि आप यहाँ पर आए, मैं खुश हो गई और अभी आप जाइए मत, कुछ दिन और रुक जाइए, दिल भरा नहीं अभी मेरा। तो ओए कृष्णा होए जी हम्म वादा करते हैं कि मैं फिर से लौट कर आऊंगा, अभी मुझे जाना है। होए होए। अच्छा, हिंदू भाई जिस तरीके से फिर कर रहे थे, बस मुझे लग रहा है कि उनको भी बस मैं स्टोरी सुन के बात मजा आ कर रहा रहा था। हूँ। ठीक है, आपने जो ये तर्जुमा दिया, आयत दिया, ये लिखा कौन है, ये कहाँ लिखा है, ये तो मेरे को तो बताओ, ये बुक श्रीमद् कहाँ से भगवतम, लिखा है आपने? जी श्रीमद् लिखा भगवतम कौन बुक है, नंबर 10, लिखा कौन प्रभु है? पाठा का ट्रांसलेशन है, प्रभु पाठा का ट्रांसलेशन है। प्रभु, अरे वो तो प्रभुपादा तो कंपनी है, उसको कौन मानेगा भाई?
हाँ, वेद व्यास ने लिखा है। अरे प्रभुपादा वेद तो वेद इस्कॉन वेद व्यास कंपनी का वेद स्टार्ट व्यास किया उसने। वेद व्यास ने लिखा है। आपने अगर भागवतम पढ़ना है तो मेरे से पूछो, मैं भेज दूंगा आपको आप किताब। देख लीजिए, मैं तो आपको बता दिया, क्रॉस चेक कर लीजिए ये रेफरेंसेस। ठीक है, आपने बोल दिया, ये तो मैं, ये तो गलत जो लिखा है तो। अब भाई मैं ऐसा आदमी हूँ जो मेरे भगवान के बारे में जी जो गलत लिखा है तो मैं उसको मानूंगा नहीं है, जी। तो अब कृष्णा जी के बिल्कुल बारे नहीं में क्या मानूंगा। बोलेंगे आप? हाँ। कृष्णा जी के बारे में क्या बोलेंगे आप? क्योंकि अभी तो कृष्णा जी अरे के बारे मेरा में मैंने आपको कृष्णा के बताया है। बारे में, रामा के बारे में, खाली मात्रा में जो भी गलत बोलेगा तो वो जो लिखा होगा उसको तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, उसको मैं चप्पल मारूंगा। काट के अगर वो रख देंगे। प्रभु पादा हो, कोई भी हो, अगर गलत लिखा हो तो मैं मानूंगा नहीं है। वो तो मेरा भगवान है भाई, काट मेरे डालेंगे। भगवान के बारे में कैसे गलत लिख सकता है वो। जी ठीक है, हाँ तो प्रभुपाद मैं, भी जो है ना वो संस्कृत से ही लिखे हैं। वेद व्यास अच्छा ने सैम लिखा भाई, है वो। नहीं हाँ नहीं मानेंगे सैम भाई, भाई नहीं, चूंकि नहीं। अरे इंदु भाई जी एक आमिर भगवान मिनट, भाई। तो ऐसे, इंदु भाई एक भगवान तो मिनट। कैसे, हाँ ऐसे आपकी भगवान तो ऐसे। हाँ आमिर भाई बोलिए भाई। हाँ, मैं हिंदू भाई कहता हूँ, आपने बहुत क्लियरली कह दिया कि आप इन चीजों को नहीं मानते। सैम भाई ने आपको एक एक चीज फिर आपने ठीक कह दिया। अब आते हैं इस चीज की तरफ, क्योंकि अब हमने वो काम करना है कि जो आपको इशू है। आपने एक बात कही, आपने कहा कि मैं सारे धर्मों का मुझे कोई इशू नहीं है, सिर्फ इस्लाम के अंदर मसला है और मैं प्रूव कर सकता हूं, ऐसा ही है ना? हाँ जी प्रूफ कर सकता हूँ। हाँ ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा सबसे पहले, बात शुरू करने से पहले, चूंकि आपकी हम्म, वालिदा जो है, आपकी माता जो है वो हिंदू हैं, आपके पिताश्री जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, तो अब हम्म। आपने फैसला करना है कि आप अब हो गए थोड़े से एग्नोस्टिक, कंफ्यूज्ड, आपको नहीं पता कि क्या है सच क्या है, बस आप कहते हो एक है, मुझे नहीं पता। अब आप मुझे बस बताएं इस्लाम में आपको इशू क्या है, वो बताएं, ताकि उसको भी सुने कि आपको इस्लाम से समस्या क्या है। इस्लाम में बताएं। इंडिया में हम्म। मैं देख रहा हूँ ना, तो कहानी मतलब क्या चल रहा है वो देख के मेरे को लग रहा है कि ये इस्लाम मानने वाले थोड़ा गलत लगता है मेरे को। नहीं, देखिए मैं दो चीजों में बताता हूँ। एक एक चीज है कि जैसे आपको अभी स्क्रिप्चर दिखाया, तो आपने कहा जो ऐसा लिखा है गलत है, जबकि वो खुद को सनातन कहते थे, इसका मतलब है आपकी नजर में क्रिश्चियन भी में मेरे को नजर में, मेरे को भाई, मैं किस मेरे को सुन लो मेरी बात, सुन कोई। लो ना, मेरी बात सुन हाँ लो हाँ ना, मेरी हाँ बात सुन बता लो। बता। जिस तरह एक स्क्रिप्चर आपको दिखाया, एक बंदे का बुक आपको दिखाया, आप बात बोले आगे से कि ये बंदा अगर ऐसा लिखा है मैं इसको चप्पल से मारूंगा। एक जगह पे आप बोला मेरी बहन को, औरत को बोलेगा मैं काट के रख दूंगा। मैं आपकी हाँ बात का सम्मान करता हूं। इसी तरह मैं अगर हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू सुन लड़की जरा के लिए सुन, नहीं बोला भाई। नहीं भाई सुन ले, आप अपनी अपनी गलत बहन बोल के रहे लिए हो। बोला ना, भाई आप बहन भाई के लिए मैं बोला ना, हिंदू, अपनी गॉड बहन के के लिए हाँ, लिए, बोला ना, गॉड के लिए कोई भी बोला। लड़की के लिए ऐसे बोलेगा कोई तो भी मैं ये लड़की के बोला, लिए, मैं हिंदू सुन लड़की के लिए ठीक है, नहीं बोला भाई। अच्छा ठीक, मैंने भी कोई लड़की बोला, कोई लड़की को बोलेगा, कोई लड़की को बोलेगा तो आप उसको काट के रख देंगे, आप उसको चप्पल से मारेंगे, ठीक हो गया। अब मैं आपको हाँ बताता हूं कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान क्या कर रहा है, हम भी अगर वो गलत कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, हम भी उसको चप्पल से ही मारने का दिल करता है, किसी को उसको सीने से लगाने का दिल नहीं करता। हम भी ये बात लाइव बोल रहे हैं, हम भी उसको ऑन नहीं करते। तो फिर आप इस्लाम के बारे में बुरा बोलते हैं या इस्लाम आपको गलत लगता है, तो वो इंडियन मुसलमान को देख के क्यों कह रहे हैं? आप इस्लाम में कुरान है, अरे हदीस अब है, देखते, स्क्रिप्चर है, भाई आप आप वो लोग बताएं। पता है, आप देखते देखते अंधा बन जाते हो। उदयपुर में क्या हुआ भाई। मेरी बात सुने, हम उसको गलत कहते हैं? हम जिस तरह देखो, अभी आपके सामने स्क्रिप्चर पेश किया तो आपने क्या कहा, मैं नहीं इसको मानता, इसको चप्पल से मारो। आप हम बोलो भी, वो हम इस्लाम, इस्लाम का नहीं है, नहीं इस्लाम का नहीं, कोई उसको वास्ते नहीं है, बोलो आप नहीं फिर। वास्ता है, बोला है, बोला लाख बार बोला है, उस उदय पर वाले वाक्य के ऊपर उसको चप्पल से मारेंगे, ये बोलते हैं। अब बोलो इस्लाम में क्या नुक्स, बताओ, आगे बढ़ो, आप लोग क्या एक्स गलत? मुस्लिम, आप लोग दोनों मिलके हिंदुस्तान को यार तोड़ रहे हो यार आप लोग, कौन कौन पता है। कौन 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 कौन? वो एक्स मुस्लिम वाले एक तरफ वो एक्स है, मुस्लिम, एक तरफ तुम लोग है। एक्स मुस्लिम को आपके साथ, हिंदू सनातन के साथ मिलकर चप्पल से मारेंगे। और बताओ, आगे मैं चलो। मेरे मैं को भी इस्लाम की पसंद गलती, नहीं है, मेरे हाँ को भी इस्लाम पसंद की नहीं है गलती, यार। मेरा भाई हिंदू मेरे भाई, को भी। मैं आपको, आप अच्छा भाई है, आप अच्छे भाई हो, मुझे ये बताओ, एक्स मुस्लिम्स को आपके साथ मिलकर चप्पल से मारेंगे, मुझे बताओ इस्लाम में मसला क्या है? मैं मेरे कहता को हूँ इस्लाम की तरफ आ किसी जाओ। धर्म के बारे में गलत बोलना पसंद नहीं है। वो लोग मेरे आप को सही में, मेरे को उसको जूता मारने को मेरे को लगता है, मैं भी बोलता हूँ कि उसको जूता मारो, वो साहिल मार बहनचो तो। उसको, हिंदू भाई, उसको हिंदू, मैं ठीक है गलत ठीक है। नहीं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ, अब लेकिन वो गाली मत लोग दो, गलत कर रहे हैं। उसको गोबर से भर के जूता मारेंगे। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं हिंदू भाई आपको दावत दे रहा हूं,
इस्लाम के पास सोल्यूशन है। मैं इस्लाम हिंदू के भाई पास नहीं कोई हूँ, लेकिन मैं नाम लेके आया हूँ। मैं हिंदू चलो, नहीं हूँ, ना बीच का हूँ मैं। अच्छा भाई भाई अच्छा सुन लीजिए भाई, यार, प्लीज जो सुन भाई लीजिए ना। किसी रिलीजन जो के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए भाई, हिंदू अच्छे भाई से हिंदू रहो भाई यार। हिंदू भाई ठीक है, हिंदू भाई प्लीज थोड़ा सुन यार लीजिए आमिर भाई को, कुछ और बताना चाह रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। आप जो रख के आए हो उससे बुला रहा हूं, मुझे भी पता है आप हिंदू नहीं हो यार। बातों को फंसाया ना करो, बातों को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना किया करो। सिंपल बात है मेरा भाई, साहिल को या इस तरह के एक्स मुस्लिम्स को गौ माता के गोबर और मूत्र से भरा हुआ जूता मारने का मेरा भी दिल करता है। मैं आपके साथ मिलकर मारूंगा, उसका टेंशन नेशनल टीवी पर बैठा के गोबर से भर के जूता मारेंगे, उसकी टेंशन नहीं, वो मैं आपके साथ हूं। आप बोले आपको किसी धर्म को बुरा बोलने में अच्छा नहीं लगता, आप बोले इस्लाम को मैं गलत साबित कर सकता हूं, तो साबित करो ना भाई। हिंदू भाई आपका नाम है इसलिए बोल रहा हूं, फिर बीच में ना बोल पड़ना। वो तो उनको देख के लगता है यार, वो इस्लाम गलत लगता है उनको देख के, उनको बहुत बात बोले लगता है। हाँ, तो ये शास्त्र देख के हमें भी हिंदू गलत लगता है। अब उस शास्त्र को आप मानते नहीं हो तो हमें भी गलत लगता है, तो उसका हल क्या है? भाई हल क्या उनके है? हिसाब से मैं किसी धर्म को गलत बोलने नहीं आया, मैं किसी धर्म को। इस्लाम गलत है आपकी नजर में? इस्लाम गलत है कि नहीं? उनका अभी टीवी में आते, न्यूज नेशन में आते, मैं जी न्यूज आपसे, में आते। हिंदू भाई मैं आपका आपसे क्या पूछ मौलाना रहा इतना हूं? हिंदू भाई प्लीज यार, प्लीज यार। मैं हैरान हूं कितने ब्रेन वॉश और कितने मंद बुद्धि हो जाते हैं हमारे लोग। फिर हमारे दोस्त कह रहे होते हैं इनको दावत दे, दावत कद्दू दे, जब वो सुन ही नहीं रहा बंदा, वो बंदा सुन ही नहीं रहा। नेशनल टीवी पे आ रहे, मैं बोल रहा हूं तुम्हें इस्लाम गलत क्यों लगता है अपना बताओ। वो नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, वो मौलाना बैठ नहीं। यार क्या करे जाए तो जाए किधर, करें तो करें क्या? मेरा भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोबारा मौका दे रहा हूं, आप मुझे बताओ बोलो। आपको इस्लाम गलत क्यों लगता है? भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, अपना बताओ मेरे भाई। और टीवी में आते वो मौलाना आके ऐसे बोलते कि हम वंदे मातरम नहीं बोलते। सबको चप्पल से ये क्या मारेंगे, बात हो गई बताओ? सबको चप्पल से मारेंगे, इस्लाम की गलती बताओ यार। इस्लाम, अब वो मौलाना इस्लाम को नहीं मानता है क्या भाई, जो बोलते हैं कि हिंदू भाई हम देखिए, हिंदू भाई ठीक है हिंदू भाई मैं आपको समझाता हूँ, आसान लफ्ज में समझाता हूँ। हिंदू भाई आपका बात नहीं है, हिंदू ये भाई अपनी इंडिया की बात है। हाँ ये हिंदू भाई मैं आसान, हिंदू भाई सुनिए मैं आपको आसान लफ्ज में समझाता हूँ। आप किसी का नाम ले रहे हैं, एक मौलाना का, वो बोलते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं, कोई एक्स एक्स मुस्लिम का नाम लेते हैं आप। हम ये पूछ रहे हैं इस्लाम में क्या, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। इस्लाम में क्या बुराई लगती है आपको? इस्लाम का मतलब, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, ये मुझे सनातनी मौर्य का भाई लग रहा है। जय सैम भाई बात करें जी। जी देखिए हिंदू भाई, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस्लाम में आपको क्या बुरा लगता है? आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम के बारे में। इस्लाम का मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट एक होता है कि कुरान और हदीस सुनना, ये दायरे में आता है इस्लाम। इसमें क्या गलती लगती है आपको? आप एक इस मुस्लिम को बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम रेपिस्ट है, मुस्लिम आतंकवादी है। हो सकता है गलत, इस्लाम में क्या बुराई है वो पूछ रहा हूं मैं आपको। आप फिर से आइए, आप जवाब दीजिए। लास्ट चांस आपको मैं देता हूँ। जी हाँ मेरे भाई बोलिए। आप अपने तौर पर कंसीडर कर रहे हैं लास्ट चांस, वरना मैंने नीचे कमेंट्स में देख रहा था कुछ कह रहे थे इस्लाम की दावत, अब उनके सामने रख रहे हैं, वो बंदा सुन नहीं रहा, वो बंदा उसे कहा इस्लाम की गलती निकालो, मैं प्रूफ कर दूंगा। क्या जी? मौलाना, उदयपुर, ISIS, जी, बोको हराम, दाएश, अब इसका क्या करें हम, इसका क्या करें? तो ये सवाल जी है। हिंदू भाई अभी आप बोलिए कि इस्लाम में कुरान हदीस में क्या बुरा लगता है आपको, क्या गलत लगता है? अरे श्याम भाई, मैं इस्लाम का गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं कब आपने बोल रहा बोला हूँ है, कि इस्लाम में गलत आपने बोला है, इस्लाम का मानने वाला गलत बोल रहा हूँ भाई। नहीं, आपने बोला है भाई। आप स्टार्ट में आए, सैम भाई ने आपसे पूछा, आपने अपने बारे में बताने के बाद कहा मेरे को सिर्फ इस्लाम गलत लगता है और इस्लाम को मैं गलत प्रूफ कर सकता हूं। अभी आप मानने वालों पर आ गए, अभी मैं आपसे मानने वालों का पूछूंगा ना, आप फिर कल्टी मार के कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए सैम भाई इनसे सलाम कर लेते हैं, आखिरी बात कर लेते हैं। जी ठीक है, करोगे आप? तो देखिए हिंदू भाई हम आपसे बात करूंगा, फिर बात करोगे आप? हिंदू भाई हम वही तो बात करना चाह रहे हैं ना हिंदू भाई आपसे। क्या इस्लाम के बारे में आपको 6 साल में शादी करना सही है? अच्छी बात है, ठीक है, 6 साल में शादी करना सही है? अच्छी बात
ठीक है, यही सवाल है आपका, इसी वजह से आप कंफ्यूज थे, ये एक ही सवाल है? नहीं, आप मौलाना आप सपोर्ट करते, मैं भी आपको पूछ रहा हूँ, ये इस्लाम में गलत है 6 साल में किसी से कोई भी 6 साल में ठीक है, ओके, ठीक है, 50 आपका साल का आपका आदमी शादी आपका करना सवाल, गलत है। आपका सवाल, ठीक है, आपका सवाल मिल गया, जवाब देते हैं हम, रुकिए आप। हाँ, अच्छा, जी। जवाब हम देते हैं, जवाब हम देते हैं, आप सुन जी। लें। ये को 50, मैं तो इस सवाल को, ये लौंडी गुलाम जिहाद, यार ये को 50 थक बार गए भाई। ब्रेन वॉश का क्या करें। अब जिस बंदे ने अपने कानों के अंदर रुई ठूस ली हो, आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली हो, उसका इलाज क्या है? विगड़िया तिगड़िया दा डंडा बीर, डंडा, दैट्स इट। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं, किसी बुनियाद के ऊपर, किसी बुनियाद के ऊपर ये साबित कर सकते हैं कि 6 साल की बच्ची से शादी होना गलत है? किसी बुनियाद के ऊपर ये गलत साबित कर दें, उस बुनियाद को ही हिलाकर रख देंगे हम। कोई एक बुनियाद बता दें कि किस बुनियाद के ऊपर गलत है, मुझे बताएं, समझाएं। जी इंदु भाई, माइक अनम्यूट कर कर बोलिए, कहाँ लगता है, कहीं कहीं पढ़े? उन्होंने बोला क्या पता वो उर्दू में बोलते यार, हिंदी में बोलने को बोलो थोड़ा, मैं समझ जाए क्या बोलने चाह रहे हो। मैं बोला जी, आपको, मैं बोलता हूँ। हाँ जी सैम भाई, बोल दें, बोल दें। जी, ये आमिर भाई ये बोले कि, जी आमिर भाई ये बोले कि 6 साल की उम्र की लड़की से शादी करना जायज नहीं है, कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में, कौन सी किताब में लिखा है? आपका मोहम्मद ने 6 साल में शादी नहीं की है क्या, मोहम्मद साहब? नहीं, हम करे है ना, हम ये पूछ रहे हैं कि करना नहीं है, कहाँ पर लिखा है, कहाँ, कौन सी दुनिया की कौन सी किताब में? बस सैम भाई ठीक है इंदु भाई, इनसे इजाजत ले लेते हैं, सारे समझ। ठीक है इंदु भाई, आपसे हम इजाजत लेते हैं, आप नेक्स्ट टाइम फिर से आइए। ये जो सवाल है ना भाई, 100 बार 50 बार हम दे चुके हैं इसका जवाब, कुछ नया लेकर आइए आप, ठीक है? आप नेक्स्ट टाइम आइए इंदु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।